हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हम एक स्टोरी से शुरू करेंगे। मान लो आपको पकड़कर आंख में पट्टी बांधकर एक अंधेरे जगह पर आपको हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद आपके माइंड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपकी पट्टी को निकाला गया, आपने अंधेरा देखा, आपके अंदर एक भय और एक डर का आभास हुआ। लेकिन आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई कि जिस जगह पे आपको ड्रॉप किया गया है वहां पर गुप्त अंधेरा है, दूर दूर तक कोई नहीं है, सुनसान इलाका है, आजू बाजू में मगरमच्छ है नदी के अंदर और सांप भी आपके सामने आ सकते हैं, आपको डस सकते हैं और दलदली जमीन भी सामने आ सकती है। अब आपको कैसा महसूस होगा वो कमेंट करके बताइएगा। जब ये इंफॉर्मेशन आपके सामने लाई गई, जब तक आपके आंख में पट्टी बंधी थी और आप जो है जस्ट आपकी आंखों की पट्टी खुली थी, आपको कुछ पता नहीं था, फिर आपको कैसा महसूस हो रहा था। और उसके बाद जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई उस इलाके के बारे में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब इसी सिनेरियो को चेंज करते हैं। आपकी आंख पे पट्टी बांधकर एक बहुत ही गुप्त इलाके में आपको ड्रॉप किया गया, आपकी आंखों की पट्टी को खोला गया और बोला गया कि भाई यहाँ गुप्त अंधेरा है, लेकिन आप इस वक्त जो है मुंबई की बहुत ही पॉश इलाके में हो। अड़ोस पड़ोस में बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी है। जिस रोड पे आप चल रहे हो आरसीसी रोड है, खड्डे बिल्कुल नहीं है और आपको एक हल्की सी भीनी भीनी खुशबू का एहसास हो रहा है पौधों की वजह से। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो ये जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का हमारा ETF इसी दोनों फीलिंग के ऊपर आधारित है और ये ETF नंबर 7 है जो हमारी ETF की 15 ETF 2026-27 की जो सीरीज चल रही है उसका ये ETF नंबर 7 है। नाम मैं डेफिनेटली बताऊंगा और हम सुपर ट्रेंड को यूज करके किस तरीके से इसके अंदर काम कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूं। तो आप जो है लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए देखिए। तो आज का हमारा जो ETF है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 543 करोड़ के आसपास है और PE 16.66 के आसपास है। और अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखो तो 0.3% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है और निफ्टी 500 इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट करता है। एक साल के अंदर इसने लगभग 36% के आसपास का रिटर्न बना कर दिया है। यही वो साल है जिसमें निफ्टी जो है अभी तक कुछ रिटर्न बनाकर नहीं दे पाई है। दोस्तों, ये कौन सा ETF है जो इतना ज्यादा शक्तिशाली है? बिल्कुल हल्क की तरह, स्पाइडरमैन की तरह ये तेजी से दौड़ता ही चला जा रहा है। और इस वक्त अगर आप इसकी हिस्ट्री को उठाकर देखें तो इसका जन्म जो है अक्टूबर 2024 में हुआ था और मात्र एक महीने के अंदर इसकी वॉलिडिटी को अगर काउंट करें तो 10 रुपया 84 पैसे का इसने हाई बनाया और 7 रुपया 93 पैसे का लो बनाया। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 से 28% के आसपास एक महीने में इसने मूवमेंट किया। जिस तरह बकरी के बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत ज्यादा उछल कूद मचाते हैं जब उनकी उम्र कम होती है, ये ETF भी बहुत उछल कूद मना है। उसके बाद जो है लास्ट मंथ अगर हम देखें 2026 में, तो पिछले जून के महीने में ये जो हाई बनाया है 13 रुपीज 97 पैसे के आसपास और 12.17 पैसे के आसपास का लो बनाया है। तो अगर इसके हाई लो को देखें तो एक महीने में ये 12 से 13% के आसपास वॉलेटाइल रहा है। तो वॉलेटिलिटी कुछ ना कुछ घटी है, यानी ये बच्चा मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे, ये अब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर किस तरीके से हम सुपर ट्रेंड को देखकर इस्तेमाल करके सही से इसको हम यूज कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए इसको काम पर रख सकते हैं। तो अगर हम देखें अप्रैल 2025 में तो ये जो है मात्र 8 रुपए का था और मई 2026 यानी एक साल के अंदर ये 14 रुपए का हो गया। यानी 8 रुपए की चीज आपकी 14 रुपए की हो गई। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 रुपया बढ़ा। तो अब 8 रुपए की चीज अगर 6 रुपया बढ़ी तो लगभग 75 से 80% जो है पिछले 14 महीने 13 महीने के अंदर इसने रिटर्न दिया। पर जब हम ये एक साल का देखते हैं तो क्योंकि मार्केट का करेक्शन आया और उसी वजह से जो है इसमें 36% का आपको रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि इसका प्राइस 12 रुपया 66 पैसा है, 12.67 के आसपास इसका इस वक्त प्राइस चल रहा है। पी 16.66 से मैंने बता दिया, काफी वॉलेटाइल है। ETF का नाम भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे करना है और स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर लार्ज कैप 61% है, मिड कैप 33% के आसपास है, स्मॉल कैप 6% के आसपास है। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा खासा बेहतरीन तरीके से एक प्लेट बनाई हुई है, जिसमें घाटे की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि काम कैसे करें, सुपर ट्रेंड की कौन सी वो जो टेक्निक रहेगी, कौन सी वो सेटिंग रहेगी जिससे आप इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। और एक हिंट देता चलूं कि ये जो है कमोडिटी का ETF है। तो कमोडिटी के ETF में बहुत लंबे साल तक बैठोगे जब, तो कई बार जहां खरीदे हो वहीं पे वापस उतारता है। ठीक है, तो बहुत टेक्निकली, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आपको इसके अंदर काम करना होगा। सुपर ट्रेंड की सेटिंग से हो तो 10 और 3 की सेटिंग रहेगी सुपर ट्रेंड की। 10 और 3 इसको लिख लो कहीं। और जब ये बुलिश हो, यानी डेली टाइम फ्रेम में जब बुलिश हो, अभी ये बेयरिश है, जब ये बुलिश हो तो उस वक्त आपको इसके अंदर जो है काम करने की प्रेरणा लेना है। और बेयरिश हो तो आपको इसके अंदर काम बिल्कुल बंद कर देना है। यानी जब ये सुपर ट्रेंड के ऊपर जाए, ग्रीन कैंडल के बने और नीचे ग्रीन जो है सिग्नल मिले आपको, तब आपको इसको बाय करना है। सुपर ट्रेंड की लाइन रेड हो जाए तो आपको सेल कर देना है। इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आप बहुत बढ़िया जो है इसमें रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करना। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ETF का नाम भी बताने वाला हूं। अनाउंसमेंट ये है कि हमारा ETF का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है 5000 का प्रोग्राम, अगर आप सीखना चाहते हो, सही तरीके से समझना चाहते हो, किस तरीके से स्ट्रेटजी में बनाता हूँ, सारी चीजों को जानना चाहते हो, तो आप जो है उस प्रोग्राम को इनरोल कर लो। मात्र 1500 रुपए के अंदर उस प्रोग्राम को आप इनरोल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करो। उस ETF का नाम है मेटल आई ETF, यानी मेरे ही एसेट ने एक मेटल का ETF बनाया है 2024 अक्टूबर में। और जब से जो है मेटल के अंदर निवेश करना काफी आसान हो गया दोस्तों। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेके काम करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारी 15 ETF की सीरीज चल रही, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो। मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें।